की सरकार की तरफ से यह भी दलील दी गई थी कुछ नेताओं की तरफ से कि सिर्फ जांच की जा रही है कि किसने जीएसटी नहीं भरी है या नहीं भरने, किसी ने जीएसटी लिया है नहीं लिया है, इसीलिए ये जीएसटी की विभाग की कार्रवाई हो रही थी। शुभम हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। शुभम, जीएसटी विभाग की कार्रवाई पर 72 घंटे तक की रोक लगा दी गई है क्योंकि लगातार व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इस मामले को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जीएसटी की छापेमारी चल रही थी और तमाम दुकानों पर छापेमारी टीमों के द्वारा की जा रही थी। इसका कई जिलों में लगातार विरोध व्यापारी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसको लेकर के तमाम विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे थे। लगातार चूंकि ऐसी जगहों पर जो कार्रवाई जीएसटी की तरफ से हो रही थी, उसके साथ साथ कई जगहों पर अफवाह भी फैल रही थी, जिसकी वजह से तमाम बाजार बंद हो रहे थे, दुकानें बंद कर रहे थे, लोग शटर बंद करके व्यापारी वहां से वापस जा रहे थे। इसके साथ साथ विपक्ष ने भी सरकार को बीते दिनों घेरा था। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर के ट्वीट भी किया था। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और अगले 72 घंटे तक जीएसटी की किसी भी कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लगाई है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में लगातार बीते कई दिनों से जीएसटी की टीमें जाकर के छापेमारी कर रही थी। व्यापारियों से उनके तमाम कागजात भी मांगे जा रहे थे और इसके दौरान जो जीएसटी चोरी कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही थी। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने 72 घंटे तक इस पर रोक लगा दी है। जी, लेकिन क्या लग रहा है कि कोई ये बात भी कही गई है कि व्यापारी तब तक अपने कागज दुरुस्त कर ले, क्योंकि कई बयान ऐसे आए थे सरकार की तरफ से कई सांसदों और विधायकों के कि ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई की जांच हो रही है कि किसने जीएसटी लिया है नहीं लिया है, भरी है नहीं भरी है। तो क्या कोई कागजी कार्रवाई को भी दुरुस्त करने के लिए टाइम दिया गया है 72 घंटे का? देखिए, निश्चित तौर पर ये अपने आप में ये 72 घंटे का जो समय है, ये निश्चित तौर पर आप एक जो अफवाह फैलने का भी काम शुरू हो गया था बहुत से जिलों में कि जीएसटी की टीम आ रही है, चेकिंग अभियान हो रहा है, दुकानें बंद की जा रही हैं, फाइन लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ जगहों पर तो कार्रवाई की खबरें लगातार सामने आ रही थी। लेकिन कुछ ऐसे तबके थे जहां पर उन जिलों में अफवाह के तौर पर इस चीज को लगातार फैलाया जा रहा था। तो ऐसे में इस चीज को कहीं ना कहीं रोकने के लिए, और अगर इस तरह की चीजें हैं, अगर लोग जीएसटी पूरी तरह से भर नहीं रहे हैं या उसका जो कागजात है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को पूरी तरह से उन व्यापारियों को दुरुस्त करना होगा। ये कहीं ना कहीं संदेश देने का प्रयास जीएसटी की टीम या उन कर्मचारियों के द्वारा की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरा जा रहा था, व्यापारियों का